तो बेटा आज हम मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले मैट्रिक्स के बारे में हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि मैट्रिक्स किस तरीके से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन। ये सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, और जिसने ये नहीं पढ़ा है वो पहले वाला वीडियो देखे। तो उसके बाद ये वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे मैट्रिक्स के, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ RD शर्मा से, बाकी ये तुम लोग NCERT से भी कर सकते हो, और जिस तरीके जैसे तुम्हारी मर्जी हो उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लेट मतलब एक मैट्रिक्स ली A 2 4 3 2, और एक मैट्रिक्स ली हमने B 1 -2 3 5, और एक मैट्रिक्स ली हमने C -2 3 5 4। और हमें इवेल्यूट क्या करना है? पहला पार्ट 2a - 3b, दूसरा पार्ट b - 4c, और तीसरा पार्ट हमें इवेल्यूट करना है 3a - 2b + 3c। फिर से जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसे मैट्रिक्स समझ में नहीं आया कि हम किस तरीके से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बता रहे हैं, इसलिए पहले वाला वीडियो जरूर से ध्यान से देख लो कि हमने किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये मैट्रिक्स दी गई है A मैट्रिक्स 2 3 4 2, B मैट्रिक्स 1 - 2 3 5, C मैट्रिक्स -2 5 3 4। सारी मैट्रिक्स हमारी 2x2 की हैं, 2 रो और 2 कॉलम। यहां पर भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। अब हमने देखा मैट्रिक्स हमारी इक्वल है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर ये रो कॉलम इक्वल नहीं है तो ऐड वैसे भी नहीं होती। हम क्या करेंगे, पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पहले पार्ट में क्या है 2a - 3b, तो 2a - 3b हमने लिखा। अब 2, अब A मैट्रिक्स हमने पुट कर दिया। A मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 3 4 2 -3। B मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 3 -2 और 5। हमने क्या किया, अब हम ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। एक मिनट, तो कहां पे थे? मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में बताया माइनस का, तो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 4 और यहाँ -3, 8 - 9, 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 माइनस माइनस सॉरी 4 माइनस कितना हो गया 15। अब यहां कितना हो गया 1 -1 12 और माइनस का 11, तो ये हमारा आ गया 2a - 3b। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, b - 4c। अब हमने क्या किया, B मैट्रिक्स लिखी। B मैट्रिक्स हमारी क्या थी 1 -2 3 5, माइनस का 4, C की वैल्यू कितनी थी -2 5 3 4। तो पहले हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ये ओनली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, पर यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा। अब हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस माइनस प्लस 8, 3 - 20, -2 माइनस का 12 और 5 - 16। क्योंकि हम इस पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब दूसरे में पहली रो का पहला एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हम कल सिखाया था हमने तुम लोगों को। यहाँ कितना हो गया 9 - 17 माइनस का 14 और माइनस का 11, तो ये हमारा आ गया B - 4c। अब नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, इसमें क्या है 3a - 2b + 3c। अब इसमें हम 3 a की वैल्यू लिखेंगे। A मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 3 4 2 -2। B मैट्रिक्स क्या है 1 -2 3 5, और C मैट्रिक्स क्या है हमारी -2 5 3 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब दो को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, तुम लोग पर डिपेंड करता है। एक साथ करोगे तो भी ठीक है, अलग अलग करोगे तो भी ठीक है। अब जैसे 6 माइनस 2, 12 माइनस 6, 9 माइनस माइनस प्लस 4 और 6 माइनस 10, और अगली वाली मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख दी। अब 6 माइनस 2 कितना हुआ हमारा 4, 9 4 13, 6 माइनस 4 प्लस माइनस 6 15, 9 और 12। हमने क्या किया 4 माइनस 6, 6 प्लस 15 क्योंकि साइन प्लस का है, 13 प्लस 9 और माइनस 4 प्लस 12। तो यहाँ कितना हो गया हमारा माइनस का 2, 21, 22 और 8। तो ये हमारा क्या आ गया 3a माइनस 2b प्लस 3c। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बाकी का हमने इस पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उसके लिए पहले से आप देख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे तुम लोगों को कुछ और चीजें क्लियर हो। ये जिसको समझ में आया हो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में और आ जाएगा। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम, जिसमें एक्स और वाई एलिमिनेट करके किस तरीके से मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। अभी तो हमें वैल्यू पता थी मैट्रिक्स की, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड मैट्रिक्स हमें एक्स वाई फाइंड करनी है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई हमारा दे रखा है 5 0 2 9 और एक्स माइनस वाई दे रखा है 3 0 6 माइनस 1। अब ये तुम लोगों ने 10th में एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी पढ़ा होगा। एक कंडीशन हमारी ये दे रखी है, एक कंडीशन ये दे रखी है। इससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई मैट्रिक्स वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बाई और बाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स ऐड हो जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, ऐड करेंगे तो बाई और बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और जब ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएगी। तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 2 6 कितना हुआ 8, 0 0 कितना हुआ 0 और 9 माइनस 1 कितना हुआ 8। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 8 0 8 8। अब 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8 0 और 4। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए या इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर x की वैल्यू तुम्हारी आ गई है, अगर हम इसे पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो हम इसे पुट कर देते हैं। इसके कई मेथड है, इसे सब्ट्रैक्ट करने पर भी आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तब x कैंसिल आउट होगा। पर हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारा x कितना है 4 4 0 4 प्लस y इक्वल में 5 2 0 9। अब ये वैल्यू वहां जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, पूरी जाएगी मैट्रिक्स वहां जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 5 0 2 9 क्योंकि इसके बाद साइन क्या लगा हुआ प्लस का, माइनस कितना है 4 4 0 4। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 और 9 माइनस 4। तो ये y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 माइनस 2 0 और ये 5। तो ये हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। मेथड इजी है, बस तुम लोगों को जैसे तुम लोगों ने पहले पढ़ा है 10th में 11th 10th में पढ़ा था हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड से सॉल्व कर दिया।
और मैट्रिक्स आसान है, बस ध्यान से तुम लोगों को समझना है। अब ये एग्जांपल समझ में आया हो तो इसके बाद हम अगला एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जांपल जब हम समझाएंगे तब जाकर तुम लोगों को मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि मैट्रिक्स हमारी असल में है क्या, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तो हम एडिशन वाले कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम तुम लोगों को और समझाते हैं, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 2 4 -5 -2 2 1। बी मैट्रिक्स दे रखी है 8 4 3 0 -2 6। हमें x फाइंड करना है, फाइंड x सच दैट 2a + 3x इक्वल में 5b। इसे समझने के लिए पहले चेक कर लो मैट्रिक्स हमारी इक्वल है। ये कितने बनेंगे? 3 रो हैं और 2 कॉलम है। यहाँ पर भी 3 रो और 2 कॉलम, मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑपरेशन तो सक्सेस हो जाएंगे प्लस माइनस वाले। हम क्या करते हैं 2a को उधर भेज देते हैं, x अननोन है, x को यहाँ रखा रहने दिया हमने, 5b - 2a। अब मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 5, b की वैल्यू हमारी क्या है 8 4 3 0 -2 6 -2। a की वैल्यू कितनी है 2 4 -5 -2 2 1। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा पूरी में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा 0 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 6 जा 30। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे हम, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। 40 - 4 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 20 - 8 -10 -4 15 माइनस माइनस प्लस 10 30 - 2। ये कितना सॉल्व करके आया 40 - 4 36, ये 4, ये कितना आया 12, ये कितना आया -14, ये कितना आया 25 और ये कितना आ गया 28। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड पहुंच जाएगा, तो पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना है 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 4/3 आ गया, 3 4 जा 12, ये -14/3 आ गया, ये आ गया 25/3 आ गया और ये आ गया 28/3। तो ये हमारी x मैट्रिक्स फाइंड हो गई। बस ऑपरेशन ध्यान से करने हैं तुम्हें कि किस तरीके से x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू नोन थी उन्हें शिफ्ट कर दिया और बाकी की वैल्यू के साथ हमने ऑपरेशन कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। बाकी के एग्जाम्पल इजी हैं, समझ में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल कई बार पेपरों में आ चुका है तो उस एग्जाम्पल को हम और कराते हैं, क्योंकि वो कई बार पेपरों में आया क्वेश्चन। तो मतलब 2002 2004 2006 2012 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कई ईयर में आया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2x 5 7 if y - 3 3 1 4 2 7 15 14 14। इसमें हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन करो या डायरेक्ट करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2y - 6 प्लस इसे शिफ्ट भी कर सकते थे हम, तब भी आंसर आया था, ऐसे भी आंसर आएगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब यहां नीचे प्लस आया, प्लस कर दो मैट्रिक्स को, तो 2x + 3 10 + 4 यानी कि 14 14 + 1 यानी कि 15 और 2y - 6 और प्लस का 2 इक्वल में 7 15 14 और 14।
अब इक्वलेट कर देंगे, जैसे ये वाली वैल्यू इक्वल में इसके इक्वल होगी तो हम क्या रख देंगे 2x, कंपेयर करेंगे जब हम ऑन कंपेयरिंग 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7 के, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 14 के, तो 2y माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया -4 इक्वल में 14, 3 y आके माइनस हुआ तो आ गया 4, और फिर यहाँ 2 हमारा डिवाइड हो चला गया तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 2y माइनस 4 वहां कितना हो गया 18, और 2 से कट हुआ तो कितना हुआ इक्वल टू आ गया 9। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल हमने तो बताए हैं, इन्हें तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है किस तरीके से तुम लोग सॉल्व करोगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई के कुछ एग्जांपल करेंगे। मल्टीप्लाई हमने बताया था कि किस तरीके से करेंगे, पर हम अब इसके एग्जांपल कुछ करेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चन तुम लोग भी लगाओ ताकि पता चले कि तुम लोग कितना समझ में आ रहा है। तो बस ध्यान से आसानी से करो, बाकी का अगले वीडियो में मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। तो इसके जितने क्वेश्चन है आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज है, तो इसे पहले तुम लोग सॉल्व करो, फिर बाकी का हम बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में मल्टीप्लाई बताएंगे। तो आज के लिए इतना, पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।